तो ये फ्रॉक बनाने के लिए मैं वर्धमान की ब्लूबेल निटिंग यार्न यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं 8 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं इसको। ए लाइन फ्रॉक का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने इसमें डबल धागे से 147 फंदे डाले हैं। 147 फंदे डाले हैं और सिंपल फंदे डाले हैं। तो अब इसका बॉर्डर बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेंगे, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए पहली सिलाई भी लेके जाऊंगी और बैक साइड से उल्टी साइड से दूसरी सिलाई भी ऐसे ही बुनते हुए लाऊंगी। फिर मैं आपको उसके बाद बताती हूँ कि कैसे करना है। अब हम डिज़ाइन की पहली सिलाई में आ गए हैं और ये राइट साइड है, सीधी तरफ है। तो पहला फंदा मैं उतार लूंगी। आपकी मर्जी है, आप इसको बुनना चाहें तो बुन सकते हैं। दूसरे फंदे को ऐसे पलट लीजिए। इसको पलट के एक फंदा ये और एक फंदा ये, इन दोनों को हम बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे ऐसे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे उल्टे, एक और ये 2, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे और अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये धागा इसी तरफ रहेगा। सीधा फंदा बुनेंगे और ये ऐसे ऊपर से लेके गए और ये सीधा बुन लिया। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया और साथ में जाली भी बन जाएगी बात अगली सिलाई में। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे एक जाली हम और बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और ये जाली भी बन गई, फंदा भी पड़ गया। तो 2 जालियां पड़ गई। फिर धागा हम अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने इन 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। 1 2 3, ये जो 3 फंदे हैं इनको एक बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? पहला जो ये फंदा है इसको मैं बैक लूप से लूंगी ऐसे, और ये तीसरे फंदे को भी बैक लूप से लूंगी। बीच वाला फंदा मैंने छोड़ दिया है, उसको सिलाई में नहीं लिया है। इन दोनों फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे। जो ये बीच वाला फंदा है इसको इस सिलाई में ले लिया और जो 2 का 1 करके ये फंदा हमारा बना है इसको भी इस सिलाई में ले लेंगे। ठीक है। अब जो ये फंदा हमारा बीच का था, इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल के छोड़ देंगे। ये हमारा 3 का 1 फंदा हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक डिजाइन खत्म हुआ है। 2 फंदे छोड़ करके ये हमारे 16 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारे 16 फंदे हैं। अब ये यहाँ से ये तीसरे फंदे से लेकर के यहाँ तक ये हमारा डिजाइन फिर से रिपीट होएगा। मतलब हम ये 2 फंदे छोड़ करके इन 16 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो कैसे करेंगे? वैसे ही बनेंगे। फिर से वैसे ही बनाते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, धागा यहीं रहेगा और हम इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी 2 जालियां डल गई हैं। अब हम धागा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी ओर और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे और अब फिर से ये 3 फंदों का हम एक करेंगे। कैसे करेंगे? ये फंदा और ये तीसरा फंदा, पहला फंदा और तीसरा फंदा मैंने बैक लूप से इकट्ठे ले लिए हैं। बीच का फंदा ये इसी सिलाई में, इसको मैंने नहीं लिया है।
तो इन दोनों को हम सीधा बुन के एक साथ ले लेंगे और सभी फंदों को छोड़ देंगे, और जो बीच वाला फंदा है इसको वापस सिलाई में उठा लेंगे। अब इस फंदे को, जो हमने 2 का 1 करा था, इसको वापस सिलाई में लेंगे, और जो ये बीच का फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे करके, इस फंदे के ऊपर से निकाल के इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा 3 का 1 हो गया। अब इसी तरह से यही 16 फंदों का जो डिजाइन है, इसको हम लास्ट तक लेके जाते हैं। फिर मैं लास्ट में बताती हूँ कि कैसे करना है। आप इसी को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई बना लीजिए। ये डिजाइन बनाते हुए अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट वाला डिजाइन एक बार और डाल के दिखा देती हूँ। जब हमने 3 का 1 कर लिया, फिर धागा अपनी ओर किया और 2 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, और एक जाली डाल लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और फिर से एक जाली डाल लेंगे। अब धागा अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर और 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। अभी लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, तो ये जो 2 फंदे हम इनको ऐसे ही फ्रंट साइड से ही हम ये सिलाई डालेंगे और एक साथ बुन लेंगे इन दोनों को ऐसे, और लास्ट में ये जो फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। तो अब सिलाई की बैक साइड है। इसमें जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है। ये हमें उल्टा दिख रहा है, उल्टा बनाएंगे। ये भी हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको भी उल्टा बना लेंगे। अब ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है, ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं जो हमने यहाँ से उल्टे बुने थे। तो अब हम धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, और अब धागा अपनी ओर करेंगे और ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है। जो एक फंदा हमने यहाँ सीधा बनाया था, इस एक फंदे को हम इधर से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब ये 2 फंदे सीधे, इन 2 फंदों को सीधा बना लेते हैं, धागा अपनी ओर करेंगे, ये एक फंदा उल्टा। अब ये आगे जाली वाला फंदा, जो हमने जाली डाली थी इसको हम ऐसे बुन लेंगे उल्टा। ये देखिए यहाँ पे जाली बन गई है, इसको भी उल्टा बना लेंगे, इसको भी उल्टा बना लेंगे और इसको भी। मतलब हमने यहाँ पे 5 फंदे अब उल्टे बनाए हैं, 5 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बनाए हैं और यहाँ पे हमारी ये 2 जालियां बन गई हैं। ये देखिए 1 और 1 2 जालियां हमारी ये बन गई हैं। तो अब आगे हमें ये सीधे फंदे दिख रहे हैं 2 1 2, तो ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो इसके लिए धागा हमने पीछे किया और ये 2 फंदे सीधे बुन लेते हैं। अब धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब हम धागा आगे करेंगे और हम ये वहां आ गए हैं जहाँ पे हमने 3 का 1 करा था, तो इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम धागा पीछे करेंगे। अब ये फिर से ये हमारा डिजाइन अब रिपीट हो रहा है। ये 2 सीधे, एक उल्टा, धागा आगे करा और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब ये जाली वाले फंदे आ रहे हैं, तो अब ये 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और 1 2, धागा अपनी ओर करेंगे और अब ये एक फंदा उल्टा, जो हमने उधर से सीधा बुना था वो इधर से उल्टा आ जाएगा, और ये 2 फंदे सीधे, 1 और 1 2, धागा अपनी ओर करेंगे। अब हम वहीं पे आ गए हैं, ये देखिए वहीं आ गए जहां हमने 3 का 1 करा था, तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसको इसी तरह से हम पूरी सिलाई पूरी करेंगे। आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बनाइए
और ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके मैं आपको तीसरी सिलाई में मिलती हूँ। तो डिज़ाइन की तीसरी सिलाई आ गई है, 2 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब तीसरी सिलाई बनाते हैं। पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे को हम ऐसे पलट लेंगे, फिर इसको और इसको, इन दोनों को हम एक साथ बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे जो हम पहले 2 उल्टे बना रहे थे, अब एक उल्टा रह गया है, इसको उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, अब ये फंदा सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, अब इन 2 फंदों को उल्टे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बुन लेंगे। अब धागा हम अपनी ओर करेंगे। अब ये जाली वाला पार्ट आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये फंदा और ये फंदा, इनके बाद हमेशा जाली पड़ेगी। तो बीच में जो भी जालियां आती जाएंगी उनको हमने 2 का 1 करते, मैं दिखाती हूँ अभी आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने फंदा आगे करा और ये जो पिछली बार जाली डाली थी इसको हम बुन लेंगे, तो ये एक जाली बन गई। फिर धागा आगे करेंगे, अब फिर जाली डालनी है, तो ये फंदा और ये जो जाली वाला फंदा है जो हमने पिछली बार जाली डाली थी, इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस बार। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो हमें फंदे बढ़ाने नहीं है, बराबर रखने हैं। तो ये जाली बनी और यहाँ पे 2 का 1 करा, तो ये फंदे हमारे बराबर हो गए। जाली डालने से फंदा बढ़ गया, 2 का 1 करने से फंदा कम हो गया एक। फिर धागा अपनी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे 7 फंदे हो गए, पहले 5 थे, अब ये 7 हो गए हैं। अब हम फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, एक और एक, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। पिछली सिलाई में हमने यहाँ पे 2 उल्टे बुने थे, इस बार हम एक उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, अब हम यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया बैक लूप से। बीच वाले फंदे को ऐसे ही रहने दिया है सिलाई पे और इनको साथ में बुनते हुए सबको, तीनों फंदों को उतार दिया और ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम वापस सिलाई में ले लेंगे और ये जो हमने 2 का 1 करा था इसको भी वापस सिलाई में ले लेंगे और ये बीच वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल के इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे फिर से 3 का 1 हो गया। अब धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब ये फिर से हमारा नया डिजाइन शुरू हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे एक फंदा उल्टा आया था 2 का 1 करने के बाद, अब यहाँ पे एक फंदा फिर से उल्टा है, तो अब इसको वही एक सीधा, धागा अपनी ओर, ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे हमने इस फंदे को इसके साथ ऐसे नहीं करना है, दोनों को इकट्ठे नहीं बुनना है। यहाँ पे ये ध्यान बहुत जरूरी है रखना कि धागा आगे करके इस फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है। यहाँ पे 2 का 1 हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक फंदा ऑलरेडी घटा चुके हैं 3 का 1 करके। तो धागा आगे लाएंगे, अब फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब हम फिर धागा आगे लाएंगे और यहाँ पे ऐसे बुन लेंगे। अब ये यहाँ पे जब हम आगे 3 का 1 करेंगे तो ये फंदा भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अब धागा अपनी ओर और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब इस फंदे को और ये, अब ये 3 फंदे हैं, इन तीनों का हमें एक फंदा बनाना है, तो इस फंदे को बैक लूप से लेंगे और ये तीसरे फंदे को बैक लूप से लेंगे। बीच वाले फंदे को हमने नहीं लिया है और इन 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे और तीनों फंदों को सिलाई से घेर देंगे। उसके बाद जो बीच का फंदा है इसको वापस उठा लेंगे
और इस फंदे को इस सिलाई में डाल के बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया और ये 3 का 1 हो गया। तो इस तरह से ये डिजाइन ऐसे ही बनता जाएगा। ये सिलाई आप पूरी बनाइए। अगर आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वाला बॉर्डर मैंने अपने चैनल में भी डाला हुआ है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो इस लाइन को पूरा बना के फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो अब हम डिजाइन की चौथी सिलाई में आ गए हैं और बैक साइड है ये। फ्रंट साइड में यहाँ पे मैंने लास्ट के 3 फंदों में 2 का 1 करा और फिर एक फंदा उल्टा बुन लिया जैसे पिछली सिलाई में किया था। अब इस सिलाई में फिर से वही, जो आपको फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बना लीजिए। 2 उल्टे बुन लिए, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, वे 2 सीधे दिख रहे हैं, इनको दोनों को सीधा बुन लिया, धागा अपनी ओर। और अब यहाँ पे हमारे पिछली बार 5 फंदे थे, जाली के साथ उल्टे हमारे 5 फंदे थे, इस बार हमारे 7 फंदे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब हम पिछली बार 2 जाली थी, इस बार हमारे पास आ गई हैं 3 जालियां। 1 2 3, 3 जाली आ गई है, ये देखिए। तो अब इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है उसको उसी तरह से बुन लीजिए। डिजाइन का 5th रो, पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से बुन लेंगे। अब हमारे यहाँ पे उल्टा फंदा कोई भी नहीं रहा, तो अब फिर सीधा फंदा यहाँ पे बुन लेंगे। अब उल्टे फंदे हमारे खत्म हो गए हैं, तो अब ये उल्टा फंदा एक और ये दूसरा भी उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। तो इसमें यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये जो 2 फंदे सीधे हमारे नीचे से चलते आ रहे हैं, यहाँ पे इस सीधे फंदे के बाद जाली डलेगी और इस सीधे फंदे से पहले जाली डलेगी। तो पहली जाली डालते हैं, पहला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, सीधा बुनेंगे और धागा अपनी ओर करेंगे। अब इस फंदे को और इस फंदे को, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। जो ये पिछली बार हमारा जाली का फंदा था और ये दूसरा बीच का फंदा था, इन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। फिर से अब इसको भी और इसको भी, इन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे। थोड़ा ढीला कर लेते हैं इसको, ऐसे इन दोनों को एक साथ बुन लिया, फिर धागा अपनी ओर करेंगे। अभी हम इस सीधे फंदे पे आ गए, अब यहाँ पे हम 2 का 1 नहीं करेंगे, ऐसे। मतलब पहली जाली के बाद और लास्ट जाली के बाद हमने 2 का 1 नहीं करना है, और उसके बाद जो भी आएंगे ये हमारी जालियां बीच में, वहां पे 2 का 1 होगा, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे। अब फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, अब धागा पीछे ही रहेगा। अब हम इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। तो बैक लूप से लेंगे इन दोनों को, पहला फंदा और तीसरा फंदा, इन दोनों को एक साथ लेकर के हमने बुन लिया और ये बीच वाले फंदे को उठा लिया सिलाई पे, और इनको जो हमने एक साथ बुने थे उसको भी सिलाई पे लेके इस फंदे को ऊपर से निकाल के ये हमारा 3 का 1 बन गया। जैसे हम नीचे से करते आ रहे थे उसी तरह से इसको बनाना है। तो यहां से लेके यहां तक ये हमने फंदे छोड़ देने हैं, 2 फंदे छोड़ दो, इस फंदे से लेके इस फंदे तक ये 16 फंदे होने हैं। तो आप भी अपने डिजाइन में ये कर सकते हैं कि इस फंदे को छोड़ के ये जो 3 का 1 फंदा करा है इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ से लेके ये 3 का 1 फंदा करने तक ये आपके 16 फंदे रहने चाहिए हमेशा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इसी तरह से आप पूरी सिलाई बना लीजिए, फिर बताती हूँ कि उसके बाद क्या करना है।
तो डिज़ाइन की बैक साइड में अब हम आ गए हैं। इसमें हम वही रहेगा कि जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनना है। तो 2 फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे, ये हमें सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुन लिया, ये धागा अपनी ओर किया, ये उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर। इस बार हमारे पास ये 9 फंदे उल्टे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बुन लिए। इस बार अब हमारे पास आ गई हैं 1 2 3 4 जालियां आ गई हैं। तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे इसके बाद, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ये 3 का 1 हुआ था पिछली साइड में, तो इसको भी हम इस साइड से उल्टा बुनेंगे और इसका साथ वाला फंदा भी हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई हम बुनते जाएंगे। तो जो फंदा हमने इस साइड सीधा बुना है इस साइड वो उल्टा बुनेगा, और जो इस साइड हमने उल्टा बुना है उसको हम यहाँ सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए ये पूरी सिलाई हम बुन लेते हैं। तो अब डिज़ाइन की 7वीं सिलाई और फ्रंट साइड, पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा पलट लेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। अब धागा अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदे जो दिख रहे हैं इनको उल्टा बुन लेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे और इसको जाली डालते हुए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे जाली डल गई। धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को और इस फंदे को, इन दोनों को एक साथ बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, इन दोनों फंदों को भी एक साथ बुन लेंगे। अब धागा अपनी ओर करेंगे, अब ये लास्ट जाली है, अब यहाँ पे हमने 2 का 1 नहीं करना है, एक ही फंदा बुनना है। मतलब पहली जाली के बाद हमने 2 का 1 नहीं करना और लास्ट वाली जाली के बाद भी हमें 2 का 1 नहीं करना है। अब धागा अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, 1 और 1 2, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 3 फंदों का 1 करेंगे। जो 3 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं इन 3 फंदों का हम 1 करेंगे, बैक लूप से लेंगे पहला फंदा और तीसरा फंदा और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तीनों फंदों को हम छोड़ देंगे, सिलाई से हटा देंगे और बीच वाले फंदे को वापस सिलाई में उठा के और जो 2 का 1 करा था उस फंदे को भी सिलाई में ले लिया और बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल के छोड़ दिया और इसको वापस इस सिलाई में ले लिया। तो ये 3 के 1 बन गए हैं। फिर धागा अपनी ओर करा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे जालियां डलेंगी, पहली जाली है तो इसलिए हम दो फंदे इकट्ठे नहीं बुनेंगे। इस फंदे को हमने ऐसे ही बुन लिया जो पिछली बार जाली डली थी। अब धागा अपनी ओर करेंगे, अब ये जाली वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को एक साथ बना लेते हैं। फिर धागा अपनी ओर, फिर से ये 2 फंदे एक साथ बना लिए, फिर धागा अपनी ओर, ये 2 फंदे एक साथ बुन लिए, फिर धागा अपनी ओर। अब ये लास्ट जाली है तो इसको हम सिंगल बुनेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 1 2, धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे एक साथ बुने जाएंगे, एक इसको और एक ये तीसरे फंदे को हम ऐसे बैक लूप से ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। फिर धागा, तीनों फंदे हमने छोड़ दिए और ये जो बीच का फंदा है इसको उठा लिया और जो 3 का 1 करके जो फंदा, 2 का 1 करके जो फंदा बना था इसको भी सिलाई में लेके ये उठाए हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल के छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये 3 का 1 हो गया। 2 डिज़ाइन मैंने आपको ये दिखा दिए।
अब इसी तरह से ये सारे डिज़ाइन बनाते जाइए, फिर अगली सिलाई में मिलती हूँ आपसे। अब हम डिज़ाइन की बैक साइड में हैं और 8वीं सिलाई है। अब इसमें आपको जो फंदा जैसा दिखता है वैसा ही बुनते जाएं। इसके बाद हम सारी जितनी भी उल्टी सिलाइयाँ आएंगी उनमें सब में यही करना है आपको कि जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन लें। अब मैं आपको उल्टी सिलाई नहीं बताऊंगी इसके बाद, तो अब सीधी सिलाई में मैं आपसे मिलती हूँ फिर। तो अब हम डिज़ाइन की फ्रंट साइड में हैं और ये हमारी 9th रो है। तो पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे को हम पलट लेंगे और दूसरे और तीसरे फंदे को बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को और इस फंदे को, इन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 हो गया और ये जाली डालने से फंदा बढ़ भी गया। फिर धागा हम अपनी ओर करेंगे, फिर इस फंदे को और इस फंदे को एक साथ बुन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर किया, ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर किया, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर किया और ये लास्ट वाला, लास्ट जाली है तो इस फंदे को हम अकेला बुन लेंगे सीधा। तो लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी ओर किया और एक फंदा उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे, बैक लूप से बुनेंगे, एक और एक, ये बीच वाले फंदे को हमने छोड़ दिया है। तो इन दोनों को हमने एक साथ बुन लिया, तीनों फंदों को छोड़ देंगे, बीच वाले फंदे को इस सिलाई में उतार लिया और ये जो 2 फंदों से हमने एक फंदा करा था, इस फंदे को इसमें ले लेंगे और जो ये बीच का फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा 3 फंदों का एक फंदा हो गया है। अब फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, जाली डल गया और एक फंदा कम भी हो गई। फिर अपनी ओर करा, धागा अपनी ओर करा, 2 फंदों का एक फंदा करते हुए जाली डाल ली। फिर धागा अपनी ओर, फिर से 2 फंदों का एक फंदा किया और ये जाली डालते हुए इसको बुन लिया। फिर धागा अपनी ओर किया, 2 फंदों का एक कर लिया और जाली डालते हुए बुन लिया। धागा अपनी ओर किया, अब ये लास्ट जाली है तो अब हमें यहाँ पे 2 का 1 नहीं करना है। फिर धागा अपनी ओर किया और एक फंदा उल्टा बना लिया, धागा पीछे कर लिया। अब इन 3 फंदों का एक करना है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को बैक लूप से एक साथ ले लिया और तीनों को एक साथ छोड़ दिया, बीच वाले फंदे को इस सिलाई में उठा लिया, इस फंदे को भी इसमें ले लिया और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो ये 3 का 1 हो गया। इस तरह से ये पूरी सिलाई आप बुन लीजिए। उल्टी सिलाई भी वैसे ही बुन लीजिए जैसे जो फंदा आपको दिखाई देता है। उसके बाद फिर मैं आपको 11th रो में मिलती हूँ। तो अब हम डिज़ाइन की 11वीं सिलाई में हैं, 11th रो में हैं और ये फ्रंट साइड है। तो पहला फंदा सीधा उतार लिया, दूसरे फंदे को हमने ऐसे पलट दिया और 2 फंदों को एक साथ बुन लिया, इस फंदे को और इस फंदे को, दोनों को एक साथ बुन लेंगे और ये सीधा फंदा इसको बुन लेंगे। अब जाली डालेंगे, धागा अपनी ओर, फिर से जाली डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागा अपनी ओर किया, इस फंदे को और इस फंदे को, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, धागा अपनी ओर, फिर ये 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को एक साथ बुन लेते हैं।
फिर धागा अपनी ओर, ये और ये इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुन लेते हैं। फिर धागा अपनी ओर किया और इन दोनों को भी हम एक साथ बुन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर किया और ये वाला फंदा हमें अकेला बुनना है। इस यहाँ पे दो का एक नहीं करना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसे। अब इस फंदे को और इस फंदे को, इन दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ बुन के इनको उतार लेंगे। तीनों फंदे छोड़ दिए, बीच का फंदा इस सिलाई में ले लिया, इस फंदे को भी इस सिलाई में ले लिया और 3 का 1 कर दिया इससे। तो इस तरह से आप ये पूरी सिलाई ऐसे ही बुनते जाइए। फिर मैं आपको ये सिलाई बुनने के बाद फिर मिलती हूँ। डिज़ाइन की बैक साइड और 12वीं सिलाई, ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट सिलाई है। 12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। तो इस सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। इस सिलाई में हमें सारे फंदे उल्टे ही दिखेंगे, इसलिए हम सारे पूरी सिलाई जो है उल्टी बुन लेते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर हमारा तैयार हो गया है। अब ऊपर जो मैं इसके ऊपर डिज़ाइन डालूंगी उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे इसमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। 5 फंदे मैं बीच बीच में बढ़ाती भी रहूंगी और 2 सिलाइयाँ अभी बुनती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको कि कैसे बुननी है। पहला फंदा सीधा, ये एज स्टिच है और साथ में मैं एक फंदा यहाँ पे बढ़ा भी दूंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं। एक फंदा सीधा बुनने के बाद पहला फंदा उतार लिया मैंने, ये हमारा एज स्टिच है, इसको मैं काउंट नहीं करूंगी इसमें। उसके बाद मैंने ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया है और ये 14 फंदे और बुन लिए हैं। तो ये अभी मेरे पास सिलाई में टोटल 16 फंदे हैं और इस फंदे को हटा दें तो मैंने 15 फंदे बुन लिए हैं। तो इसके बाद अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे। अब हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर धागा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर धागा पीछे करेंगे। अब हमने फिर से 15 फंदे सीधे बनाने हैं। तो एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा के बना देती हूँ, 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, 2 फंदे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे सीधे बुन लिए। फिर धागा अपनी ओर किया और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 और 1 2, फिर धागा पीछे करेंगे। अब 15 फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 2 फंदे अभी तक हमने बढ़ाए हैं और अब आगे बुनते हैं इसको। 15 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और अब की बार फिर से 15 फंदे
अब हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा आगे और 2 उल्टे, धागा पीछे। अब 15 फंदे सीधे बनाने हैं। एक फंदा भी यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, 3 फंदे बढ़ गए अब हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 फंदे सीधे बना के अब 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 और 1 2। फिर धागा पीछे करा और अब बनाने हमें 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा अपनी ओर किया, 2 फंदे सीधे बना लिए, धागा पीछे किया और इस बार हम 15 फंदे अब सीधे बनाएंगे। 1 और 1 फंदा यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे। अब हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 15 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब ये हमें 15 फंदे बुनने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और एक फंदा लास्ट का सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन के ले आएंगे। तो अब यहाँ से हमारी बुनाई शुरू होती है। अब हम फ्रंट साइड में हैं, तो पहला फंदा उतार लिया, आगे के 15 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 8 फंदे हैं हमारे, इन 8 फंदों में हम केबल डालेंगे। केबल डालने के लिए पहले हम इन 4 फंदों को सिलाई में से बाहर निकाल देंगे और आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हम पहले सिलाई में उठा लेंगे और जो पीछे के 2 फंदे हैं इनको हम फ्रंट साइड से ऐसे इसको सिलाई में अब डाल देंगे। तो आगे के 2 फंदे हमारे पीछे चले गए हैं बैक साइड से और ये पीछे के 2 फंदे फ्रंट साइड से आगे आ गए हैं। तो अब इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 4। अब इन 4 फंदों में भी हमें केबल डालनी है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि इन चारों को हम उतारेंगे
और पीछे के 2 फंदे हमने इस सिलाई में उठा लिए और ये जो आगे के 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे इस सिलाई में उठा लेंगे, इस वाली सिलाई में उठाना है। फ्रंट साइड से उठ रहे हैं ये देखिए। और ये जो फंदे हैं पीछे वाले, इन दोनों को हम इस सिलाई में उठा करके ऐसे आगे ले आए हैं और अब इनको इस सिलाई में ऐसे डाल देंगे और इन चारों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। एक, एक, दो, तीन और ये चार। चार फंदों के हमने ये केबल बना ली यहाँ पे। अब आगे धागा करेंगे और ये 2 फंदे जो हमने उल्टे बुने थे इनको फिर से उल्टा बुनना है और ये 15 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर धागा आगे किया तो ये 2 फंदे उल्टे बना लेते हैं, एक और एक, दो। धागा पीछे किया। अब इन 8 फंदों पे फिर से केबल डालते हैं। तो फिर से वही, ये 4 फंदे उतार लिए सिलाई में से। पहले 2 फंदे जो हैं उनको हमने सिलाई में उठा लिया वापस और ये जो 2 फंदे हैं इनको फ्रंट लूप से लाके ऐसे फ्रंट साइड से ऐसे लाके इस सिलाई में चढ़ा देंगे और चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब इन 4 फंदों में फिर से केबल पड़नी है। तो इन 4 फंदों में जो ये पीछे के 2 फंदे हैं इनको मैं बैक लूप से इस सिलाई में उठाऊंगी। ये देखिए, ऐसे उठा लिए इनमें और ये चारों फंदे छोड़ दिए और ये 2 फंदे इस सिलाई में ले लूंगी, जो लेफ्ट हैंड की सिलाई है इसमें ले लिया और इन 2 फंदों को लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में चढ़ा देंगे और इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये इस तरह से ये डिजाइन बनता जाएगा। अब हमें वही 2 उल्टे, फिर 15 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 8 फंदों में इसी तरह से केबल डालते हुए ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उल्टी सिलाई में बताती हूँ कि वो कैसे बुननी है। अब हम डिजाइन की बैक साइड में आ गए हैं। तो इसमें जो ये फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं इनको उल्टे ही बुनना है। तो ये 16 फंदे हैं जो हमने उधर से सीधे बुने थे, इधर से ये उल्टे बुने जाएंगे। और अब ये 2 फंदे वो हैं जो इधर से हमने उल्टे बुने थे, इधर से ये हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम अब सीधा बुनेंगे। यानी ये सिलाई हमारी पूरी 15 उल्टे 2 सीधे, 8 उल्टे 2 सीधे, 15 उल्टे, इस तरह से पूरी सिलाई जाएगी। यानी जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बना लीजिए। इस तरह से फिर सीधी साइड में हम फिर वही रो रिपीट करेंगे, 15 सीधे 2 उल्टे, 8 सीधे 2 उल्टे, 15 सीधे, जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी। तो इसी तरह से बनाते हुए हम टोटल 14 सिलाई बनाएंगे। 14वीं सिलाई में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये अभी मेरी दूसरी सिलाई है। तो इस तरह से मैं 12 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, तब मेरी वो 14वीं सिलाई आएगी। तो उस 14वीं सिलाई में मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे बनाना है। तो ये देखिए 13 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। जहाँ पे मैंने ये केबल स्टार्ट करी थी, जहाँ फंदे मैंने ट्विस्ट करे थे, वहां से लेके यहाँ तक मैंने 13 सिलाइयाँ बनाई हैं। जो पहली 2 सिलाइयाँ बनाई थी वो मैंने इसमें काउंट नहीं करी हैं। तो अब मैं ये 14वीं सिलाई में हूँ। 14वीं सिलाई मैं पूरी उल्टी बुनूंगी। जो ये 2 फंदे सीधे बना रहे थे हम, इसको भी मैं उल्टे ही बनाऊंगी, पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी। इस
इसका कारण ये है कि जब मैं अगली बार केबल बनाऊंगी, जो फंदे ट्विस्ट करूंगी, तो यहाँ से मुझे काउंट करने में आसानी रहेगी कि ये मेरी अब 14वीं सिलाई है। तो इस वजह से मैं सिलाई उल्टी बना रही हूँ यहाँ पे। आपको अगर सीधी बनानी है तो आप सीधी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2 फंदे जो ये सीधे हैं, मैं इनको भी उल्टा बना रही हूँ। तो देखिए, ये उल्टा बना लिया। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब फिर इससे अगले फंदे से लेके अगली सिलाई से लेके फिर 14 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। एक बार मैं आपको ट्विस्ट करके दिखा देती हूँ। एक बार नेक्स्ट सिलाई में आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये देख ले, 14वीं सिलाई मैंने पूरी उल्टी बना ली है। अब 15वीं सिलाई में हूँ और इस सिलाई में अब हम फिर से केबल डालेंगे। तो ये पहले 16 फंदे सीधे बुन लेते हैं, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 8 फंदे जो हैं, इनमें केबल पड़नी है, तो पहले इन 4 फंदों में केबल डालेंगे। जो ये पीछे के जो ये 2 फंदे, इन 4 फंदों में जो ये पीछे के 2 फंदे हैं, इन दोनों में मैं ऐसे सिलाई डाल के इनको ऐसे इस सिलाई में रखूंगी और ये फंदे गिरा दिए चारों। और अब इन दोनों फंदों को इधर पीछे ले आए और ये वाले 2 फंदे आगे आ जाएंगे। इनको इस सिलाई, लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में चढ़ा दिया और अब इनको सीधा बुन लेंगे। ऐसे अब ये फिर से 4 फंदों में हम केबल डालेंगे, तो इनको राइट हैंड में जो हमारी सिलाई है, उससे लेफ्ट हैंड की सिलाई के जो ये 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों में से जो पीछे के 2 फंदे हैं, इन दोनों को ऐसे बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ राइट सिलाई में ले लेंगे। ऐसे ले लिया। अब इन चारों फंदों को हम छोड़ देंगे। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को हम राइट सिलाई में ले लिया और जो ये राइट सिलाई में 2 फंदे लिए थे, इनको भी लेफ्ट में डाल देंगे और अब इन चारों को ही सीधा बुन लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे और ये 15 फंदे सीधे। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। हर जो 8 फंदे हैं, उन 8 फंदों में हम इस लाइन में केबल डालेंगे और इसके बाद फिर उल्टी सिलाई हुई, जैसे फंदे आपको दिख रहे हैं वैसे बना लीजिए। जो ये 2 फंदे उल्टे बुने हैं हमने, इनको इस साइड से हमें सीधा बुनना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हुए अब आप 14 सिलाइयां बना लीजिए। 14वीं सिलाई उल्टी बना लीजिए और फिर 15वीं सिलाई में मैं आपसे मिलूंगी, वहां बताऊंगी कि कैसे बनाना है आगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, 14 लाइनें पूरी कर ली हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे, और बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। उल्टे फंदे आ गए हैं, तो इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, 1 और 1, 2। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे फिर से केबल बनेगी, तो फिर से वही, पहले इन 4 फंदों में हम केबल बनाएंगे। इसके लिए हम पहले ये पीछे के जो 2 फंदे हैं, इनको फ्रंट लूप से मैंने इस सिलाई में ले लिए और फिर इन चारों को हम छोड़ देंगे। और जो ये बैक साइड में 2 फंदे हैं, जो ये फंदे हैं, इनको बैक साइड वाली सिलाई में ले लिया। मतलब ये लेफ्ट हैंड की सिलाई में मैंने इनको उठा लिया। जो आगे के जो 2 फंदे थे, उनको मैंने ये लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में उठा लिया है और इन फंदों को लेफ्ट हैंड की सिलाई में डाल के
अब इनको हम बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे। चार हो गए। अब इन चारों में बनेगा। तो इधर वाले में हमने फ्रंट लूप से ऐसे डाले थे, ये दो फंदे आगे से लाए थे। अब हमने बैक लूप में जाना है, तो ये ऐसे बैक लूप में जा कर के बैक लूप से इनको ये ले लिया इधर, और अब इनको छोड़ देंगे। और ये जो दो फंदे आगे वाले दो फंदे थे, इनको हम फ्रंट साइड से ऐसे ले आएंगे। इस सिलाई में ही है ये। अब इनको जो ये दो फंदे हमारे इस राइट वाली सिलाई में थे, इनको अब हम वापस लेफ्ट सिलाई में चढ़ा देंगे, और इन चारों फंदों को अब हम सीधा बुन लेंगे। चार। अब दो फंदे हमारे उल्टे हैं, धागा आगे किया, और इन दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा बुन लिया, दूसरा फंदा भी हमें उल्टा बुनना है, पर दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे। एक ये उल्टा और एक इधर का सीधा, इन दोनों को हम एक साथ ऐसे उल्टा बुन लेंगे, ऐसे। अब यहाँ पे ये हमारे 14 फंदे रह जाएंगे। तो बुन लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो अब आपको सारी सिलाई ऐसे ही बनानी है। दो फंदे उल्टे बनेंगे यहाँ पे, फिर ये केबल पड़ेगी। फिर जो ये हमारे 15 फंदे हैं ना, इन 15 फंदों में से हमने ऊपर को फंदे घटाने हैं। तो ये उल्टा फंदा और ये उल्टा फंदा एक साथ बुन करके इनको घटाते जाएंगे, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ किया है वैसे ही पूरी सिलाई में बनाते जाएंगे। उसके बाद फिर से एक केबल और पड़ेगी, 14 सिलाई बाद एक केबल पड़ेगी, उसके बाद फिर 14 सिलाई बनाएंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे। तो मैं इतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो आप इसको पूरा बनाइए ऐसे ही, फिर बताऊंगी आपको। तो ये देखिए, ये इतना बना लिया मैंने। अब इसमें मैंने क्या किया है कि एक केबल छोड़ करके मैं फंदा घटा रही हूँ। यहाँ पे मैंने फंदा नहीं घटाया था, यहाँ पे घटाया है। यहाँ पे मैंने नहीं घटाए फंदे इस वाली रो में। अब इस रो में मैं फंदे घटाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि कैसे घटाना है, उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे घटाऊंगी। तो आपको एक बार मैं और दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आप आगे इसको इसी तरह से बनाते रहना। पहला फंदा सीधा उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, फिर इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पे केबल बनेगी। पीछे के 2 फंदे मैंने राइट सिलाई में ले लिए और चारों फंदों को छोड़ दिया। आगे के 2 फंदों को मैंने लेफ्ट सिलाई में उठा लिया है, और ये राइट सिलाई के 2 फंदों को लेफ्ट सिलाई में डाल दिए हैं। अब इन चारों फंदों को मैं एक साथ बुन लूंगी। एक साथ बुन लूंगी मतलब कि चारों फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी। अब इन 4 फंदों की केबल बननी है, तो बैक लूप से पीछे के 2 फंदे मैंने राइट सिलाई में ले लिए हैं और चारों फंदों को छोड़ दिया। तो ये जो आगे के 2 फंदे हैं, इनको मैं फ्रंट साइड से घुमा के ऐसे पीछे ले लूंगी, और जो फंदे राइट सिलाई में हैं इनको लेफ्ट वाली सिलाई में डाल दिया, और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे।
फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हम पिछली बार ये 14 फंदे थे, अब हम यहाँ पे 13 फंदे रखेंगे, एक फंदा फिर घटा देंगे। 12, 13, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे ये एक फंदा ये वाला और एक फंदा उल्टा, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे और ये वाला फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे फिर से केबल बनेगी, तो धागा पीछे करेंगे। इन 4 फंदों में केबल बननी है, तो ये जो पीछे के 2 फंदे हैं उनको मैंने राइट सिलाई में फ्रंट लूप से ले लिए हैं और ये चारों फंदों को हम छोड़ देंगे और जो ये आगे के 2 फंदे हैं इनको लेफ्ट सिलाई से मैंने उठा लिया है और पीछे के 2 फंदों को अगली साइड से घुमा के ले आएंगे और इन 2 फंदों के आगे चढ़ा देंगे और फिर चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब इन 4 फंदों में फिर केबल पड़नी है, तो इस बार हम इनको पीछे के 2 फंदों को बैक लूप से लेंगे और आगे के 2 फंदों को फ्रंट से ऐसे घुमा के इधर ले आएंगे और ये 2 फंदे पीछे वाले हैं इनको हम आगे आगे ले आएंगे, इन 2 फंदों के आगे ले आएंगे और फिर इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब हम फिर से वही 13 फंदे काउंट करके सीधे सीधे बुन लेते हैं, एक और ये नहीं 13 ही बुनेंगे, 14वां नहीं बुनेंगे। 13 बुनने के बाद हम धागा अपनी ओर करके ये इधर का ये 14वां फंदा जो सीधा फंदा हमें दिख रहा है ये और ये उल्टा फंदा, इन दोनों को हम ऐसे एक साथ बुन लेंगे और इस फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे और धागा पीछे करके अब यहाँ पे केबल बनेगी। तो अब हमें इसी तरह से ये सिलाई पूरी बनानी है, उल्टी साइड में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। इस तरह से हमें ये 14 सिलाइयाँ पूरी करके फिर से ये केबल पड़ेगी, उस केबल में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। अगली केबल जब हम डालेंगे वहां पे कोई फंदा नहीं घटेगा, उससे अगली केबल में फिर से फंदा घटेगा और इसी तरह से हम इसको बनाते ले जाएंगे वहां तक जहां पर हमें गला घटाना है। तो इसी तरह से मैं बनाती हुई लाती हूँ और जहाँ पे मैं गला घटाऊंगी मेरी लंबाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं आपको वहां पे दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है और आगे को कैसा बनेगा। और इसमें मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने ये गैप की 14 सिलाइयाँ रखी हैं, आप चाहें तो इनको कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको बढ़ा भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपको ये केबल और पास में चाहिए या और दूर में चाहिए, जैसी भी चाहिए आप उनको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी लंबाई गले तक बना करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है।